दैट्स ऑल भाई, शुक्रिया। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी पर उठाए गए सवालात पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी ने कहा कि पाकिस्तानी कॉलम निगार नुसरत जहां ने अपने इंटरव्यू में जिस तरह से इंकशाफात किए हैं, ऐसे में इन पर सवालिया निशान खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि मुल्क जानना चाहता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए भदौरी ने कहा कि अंसारी जी सोनिया गांधी जी के एजेंडे को पूरा करने में लगे हुए थे। बदकिस्मती की बात है कि जो शख्स मुल्क के आईनी आला ओहदे पर फायज है, वो हिंदुस्तान की सलामती, आवाम के मुस्तकबिल से कैसे खेल रहा था। पाकिस्तानी कॉलमनिस्ट नुसरत मिर्जा ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे उन्होंने किए हैं। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी। विधूड़ी जी, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर शकील चौधरी को एक इंटरव्यू दिया है पाकिस्तानी कॉलमनिस्ट नुसरत मिर्जा ने, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और ऐसे खुलासे किए हैं जो कि हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर भी संशय की स्थिति यहाँ पर पैदा करते हैं। देखो, सोनिया गांधी जी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या कारण था। इसका मतलब वो सोनिया जी के एजेंडे को पूरा करने में अंसारी जी लगे हुए थे। दुर्भाग्य है कि देश के संवैधानिक उच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति और वो किस प्रकार से भारत की सुरक्षा, भारत के 125 करोड़ लोगों के भविष्य के साथ में वो खिलवाड़ कर रहे थे। और जो नुसरत जो पाकिस्तानी कॉलमिस्ट हैं, उसको यहाँ पर आमंत्रण देने के बाद और उपराष्ट्रपति के गेस्ट के रूप में जब कोई व्यक्ति देश में कहीं भी जाएगा तो उसको फ्री हैंड मिलता है। और यहाँ भारत की जितनी भी सीक्रेट सी थी ISI को जिस प्रकार से उसने दी हैं, जो पाकिस्तानी एक इंटरव्यू में उन्होंने शकील के इंटरव्यू में खुलासा किया इस बात को लेकर, तो कांग्रेस इस बात के लिए जवाब दे। राहुल गांधी बार बार चाइना के लोगों के साथ मिलता है, तो इस खानदान की मनस्थिति क्या है ये जग जाहिर होती है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में देश की इंटेलिजेंस, इंटरनल इंटेलिजेंस वो क्या कर रही थी कि उसी व्यक्ति को दोबारा राष्ट्रपति बनाने के लिए तय किया गया। तो क्या सोनिया मुख्य चीफ सरकार चलाने वाली हेड तो सोनिया जी थी, मनमोहन सिंह तो बेचारे मुंडू थे। तो सोनिया जी को ये खबरें मिलने के बाद भी उन इंटेलिजेंस ने दी होंगी, तो उसके बाद दोबारा उनको उपराष्ट्रपति बनाना, इसका मतलब सोनिया जी देश को बिकवाना चाहती थी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति अब सवालों के घेरे में हैं, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। कैमरा पर्सन फिरोज वानी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।